प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी दोस्तों का, सभी धर्मों के सभी दोस्तों का इस वीडियो में इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का एक मुख्य आकर्षण डेग, बड़ी डेग के बारे में। दोस्तों, दावा ये है कि ये डेग दुनिया भर के सभी डेगों में सबसे बड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों, डेग कहां से आया और किस तरीके से ये आकर्षण का केंद्र बन गया है और इस डेग में क्या होता है, आज जानकारी देने की कोशिश करेंगे। किसने दिया डेग वो भी बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ख्वाजा गरीब नवाज संजरी सरकार के रोजे के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद इस हिंदुस्तान की धरती में जितने भी अल्लाह के वलियों हैं, उन सभी वलियों का बादशाह, राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज को कहा जाता है। वलियों का सरदार कहा जाता है हिंदुस्तान के तमाम वलियों का। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, भूमिका निभाया। आज पूरे देश भर से जायरीन लाखों की तादाद में सदियों से ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में आते रहे हैं। दोस्तों, ये दरबार इस कदर खूबसूरत, हसीन है कि जो एक बार जाता है फिर दीवाना बनकर रह जाता है ख्वाजा गरीब नवाज का। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का ये दरबार सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा आकर्षण बना हुआ है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि देश भर में रहने वाली तमाम जातियों के लोग यहाँ पर जाते हैं और अकीदत के साथ जाते हैं यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में जब उर्स आता है तो सरकार के जानिब से यहाँ पर चादर भिजवाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के जानिब से भी चादर भिजवाया जाता है। पिछले वक्त जब सालाना उर्स चल रहा था तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उनके साथ मिलकर चादर भेजा था यहाँ पर और चादर चढ़ाया गया। देश की शांति और देश में अमन व अमान, भाईचारगी की बहाली के दुआ के साथ सरकार ने यहाँ पर चादर भेजा और हर सरकारें यहाँ पर चादर भेजती है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। सबका यहाँ पर आस्था है, अकीदत है और लोगों की अकीदत को देखते हुए सरकार सालों साल से यहाँ पर चादर भेजा करती है। प्यारे दोस्तों, जब आप अजमेर शरीफ चले जाते हैं तो सुल्तानुल हिंद के अकीदतमंदों का एक तांता नजर आता है। यहाँ जो आता है यहीं के होकर रह जाता है, सबकी झोलियाँ भरती है। जो भी आता है यहाँ से खाली नहीं जाता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग। और जब इस दरगाह शरीफ में आते हैं, जो कि अजमेर, राजस्थान के अजमेर में मौजूद है, ये दरगाह पहाड़ियों वाला शहर में मौजूद है। अजमेर शरीफ खुद ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो जब इस दरगाह में आते हैं तो इस दरगाह का एक मुख्य आकर्षण यहाँ की बड़ी डेग है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस डेग के बारे में कहा जाता है कि इस डेग में एक साथ अगर चाहे तो 125 मन चावल बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस डेग के बारे में ये कहा जाता है कि इस डेग को बादशाह अकबर ने यहाँ पर स्थापित किया था, दिया था ख्वाजा गरीब नवाज की डेग इस दरगाह में। वजह ये थी कि उन्होंने, इस तरीके का दावा है कि उन्होंने चित्तौड़गढ़ के जंग में ये अहद किया था कि अगर हम ये जंग जीत जाते हैं तो हम बहुत बड़ा एक डेग देंगे, और वैसा ही हुआ। वो चित्तौड़गढ़ के जंग को जीत जाते हैं और उसके बाद इस डेग को यहाँ पर वो देते हैं। दोस्तों, ये डेग इतना बड़ा है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इस डेग में जो बना तबर्रुक है, जिसको सिरनी कहा जाता है, लंगर कहा जाता है, जो सुबह फजर के बाद से बटना तकसीम होना स्टार्ट हो जाता है। इसको एक इंसान सीढ़ी से अंदर जाता है और बाल्टी से उठाकर बाहर की तरफ देता है। वहाँ भी 2-4 खुदाम मौजूद रहते हैं जो उठा के बाहर
रखे छोटी देगों में इसको रखते हैं और उसके बाद इसको छोटी छोटी कटोरियों में, फाइबर वाले कटोरी में डाला जाता है, थर्माकोल वाली कटोरी में डाला जाता है। और जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में जो पहुँचे रहते हैं सुबह सुबह, जो जायरीन रहते हैं, उन सब में ये तकसीम किया जाता है। दोस्तों, इस डेग में जो तबरुक बनाया जाता है वो अमूमन शाकाहारी होता है। इसमें चीनी, चावल, मैदा, हल्दी यानी टर्मरिक, जाफरान और काजू, पिस्ता, बादाम, मेवा यानी जो सेहतमंद चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को मिलाकर यहाँ तबरुक बनाया जाता है और तमाम जायरीन में इसको बांटा जाता है। दोस्तों, लोगों का ये भी मानना है कि जब उर्स में यह लोग जाते हैं तो इस डेग में जो अपना औकात के मुताबिक यहाँ पर पैसा डालते हैं, कोई चावल डालता, कोई सामान डालता, कोई रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब डाला जाता है। दावा ये भी है दोस्तों कि इस पैसे का और इस डेग का नीलामी कराया जाता है और ये नीलामी करोड़ों में होता है और इसी नीलामी के पैसे को तबरुक बनाने में काम लाया जाता है, बच्चों को पढ़ाई में भी काम लाया जाता है, मदरसों को चलाया जाता है और जो गरीबों की मदद के लिए चैरिटेबल काम भी होता है, उन सब में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहरकैफ, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाने के बाद आप बहुत सारे जगह है जिसकी ज़ियारत कर सकते हैं, जिसमें ये छोटी डेग और बड़ी डेग बहुत मशहूर है। जन्नती दरवाज़ा जो बाबे जन्नत है वो अपने आप में अलग मर्तबा रखता है और ख्वाजा गरीब नवाज संजरी सरकार ने अपने चाहने वालों के लिए जन्नत का दरवाज़ा ही अपने यहाँ लगवा लिया है। तो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के मर्तबा को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस डेग के लिए दोस्तों, इसका दावा है कि यह डेग दुनिया भर के तमाम डेगों में सबसे बड़ी डेग है जहां पर खुले तौर पर लंगर बनाया जाता है। इस डेग के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि जो डेग है उसको चलाने में कोई छोटी मोटी करछुल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी बहुत बड़े एक बल्ली में आगे तरफ से लोहे का जो सरिया जैसा चट्टान चटुआ जैसा बनाया गया है, उसको लकड़ी से जोड़ा गया है और अंदर से उसको रस्सी से बांधा जाता है। एक इंसान ऊपर तरफ से उस डंटे को पकड़ता है तो दो इंसान उस रस्सी को खींचता है, जिसके बाद से वो नीचे जो बनता रहता है तबरुक, वो हरकत में आता है, वो चलता है और उसको अच्छे से बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप एक बार जाएं तो आप भी इस ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के दरबार में जाएं, छोटी डेग बड़ी डेग को डालें, हस्बे औकात वहाँ भी ताउन करें और जो गरीब मिस्कीन फ़कीर रहते हैं उन लोगों को भी ताउन करें, ताकि ऐसा ना हो कि सारा खजाना आप डेग में ही डाल दें। डेग में भी डालें, गरीबों को भी दें और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आपकी झोलियाँ इंशाअल्लाह भर जाएगी। सुल्तानुल हिंद के दरबार से कोई वापस नहीं आता है। अंधों को भी आँख मिला है यहाँ पर और सबको सब कुछ मिलता है, सिर्फ मानने का तरीका अकीदा होना चाहिए। शुक्रिया, आदाब।